जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 29 से आगे। मंत्र मार्ग अनुसारेण मांत्री। मंत्र शास्त्र के अनुसार दी गई मंत्री कहलाती है। जिन मंत्रों से शक्ति जागरण होता है वे मंत्र चेतन होते हैं। मंत्र अर्चन आदि उपचारों की सहायता से क्रमश उन्नति कराने वाली दीक्षा आन्वी कहलाती है। शक्ति का उद्भोगन न होने से यत्न साध्या जप अनुसंधान आदि अन्वोपाय के ही अंग है। षट चक्र वेदमयी। षट चक्रों का भेद होने के कारण दीक्षा भेदमयी कहलाती है। वेदांत योग भक्ति आदि संप्रदायों के भेद से भी बहुत प्रकार की दीक्षा होती है। वह बहुत प्रकार की होती हुए भी एक ही है। शक्ति का प्रबोध होने के कारण ब्रह्म की शक्ति तो एक ही है। उसके लिए सबका फल मोक्ष ही है। यद्यपि उसका विकास नाना प्रकार से देखा और सुना जाता है। वीतराग चित्त का अवलंबन होने के कारण शक्तिपात दीक्षा होती है। अथवा सिद्ध संकल्प होने से वीतराग से योगी सिद्ध संकल्प हो जाता है, इसलिए वाह का प्रयोग किया जाता है। गुरु की शक्ति शिष्य में जाकर उसकी आध्यात्मिक जागृति किस कारण से करती है, उसकी वृत्तियां शीघ्र निरुद्ध कैसे होने लग जाती हैं, अति आदि शंकाओं का समाधान समाधान दो सूत्रों से किया गया है। प्रथम सूत्र के भाष्य में बताया गया है कि वीतराग योगियों के चित्त का अवलंबन लेकर शक्तिपात द्वारा शक्ति संचार होने से शिष्यों को शीघ्र एकाग्रता का लाभ होता है। पातंजलि दर्शन के वीतराग विषयम व चित्तम सूत्रम का अर्थ साधारण लोग तर्क और अनुमान के आधार पर किया करते हैं, परंतु अच्छी तरह समझ नहीं सकते। वेद व्यास जी ने अपने भाष्य में वीतराग महात्माओं का ध्यान नहीं कहा, वरन ये कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध वीतराग चित्त के अवलंबन अर्थात आश्रय से होता है। शक्तिपात दीक्षा में शक्ति का संचार गुरु के संकल्प का आश्रय लेकर होता है और उस शक्ति से शिष्य को वीतराग चित्त का अवलंबन मिलता है। शक्तिपात दीक्षा ग्रहण करने वालों को इसका अनुभव होने से उनकी समझ में उक्त सिद्धांत सुगमता से आ सकता है। चित्त और शक्ति का कितना घनिष्ठ संबंध है, ये श्रुतियों में स्थान स्थान पर प्रतिपादित है। तेज ही निश्चय से उदान है, इसलिए जिसका तेज उपशांत हो गया है उस तेज को पुन करने के लिए इंद्रियों को मन में अच्छी प्रकार ले जाकर जिसने अपना चित्त एकाग्र कर लिया, उसमें एकाग्र चित्त के द्वारा प्राण आ जाता है और प्राण तेज से युक्त होकर आत्मा के सहित मनुष्य को वह जैसा संकल्प करता है उसी लोक में ले जाता है, अर्थात उसी प्रकार की सिद्धि देता है। उपरोक्त श्रुतियों में उपशांत तेजा का अर्थ यदि मृत्यु लिया जाए तो जैसा शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, जन्म मंत्र में प्राण इस जन्म के संकल्पित लोक को ले जाता है, परंतु जो क्रिया मृत्यु के समय प्रकृति के वश में होती है वही क्रिया योगी अपनी इच्छा से जीवन काल में करता रहता है, अर्थात इंद्रियों का मन में लय करता है, मन को बुद्धि में, फिर बुद्धि को आत्मा में और आत्मा सहित सुषुप्त मार्ग से धारणा ध्यान समाधि करके सहित सुषुप्त मार्ग से धारणा ध्यान समाधि करके यथा संकल्पित सिद्धि को प्राप्त करता है। जीवन काल में
उपशांत तेजा का अर्थ ऐसे मनुष्य के लिए किया जा सकता है जो ब्रह्म तेज से क्षीण हो गए हैं। उनके लिए उस तेज के पुनर्भव अर्थात फिर उत्पन्न करने का साधन योग मार्ग द्वारा इंद्रियों का प्रत्याहार करके चित्त की एकाग्रता करता है। जय गुरुदेव।